हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, 6 क्वेश्चन हैं जो रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी के विभाज्यता के नियम से। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, 6 नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें से आपको ये समझ लीजिए 8 का नियम और 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम। ठीक है, आपको डेली मिलता रहेगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 से विभाजित होने के लिए नियम क्या 4 का है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या में आप भाग कर रहे हैं, नियम पता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला विकल्प क्या है हमारा, 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग करने पर कट जाते हैं तो पूरी संख्या हमारी कट जाएगी। समझ में आया। तो अंतिम 2 अंक उठाना है हमें पहले। ठीक है, अंतिम 2 अंक उठाने हैं। यहां पर 14 है, यहां पर 14 है, 24 नहीं है। ठीक है, यहां 14 है, तो सबके अंतिम 2 अंक हम चेक करेंगे। तभी तो यहां है 321। अब देखो, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, सबका हमें 2 अंक चेक करना है। अगर 2 अंक कट जा रहे हैं जिस संख्या के 2 अंक, तो ये समझ लीजिए कि वो संख्या पूरी 4 से विभक्त हो जाएगी। ध्यान से देखना, 76 है, 76 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 3 यहां पर गया 36वां, 4 9 36। ये तो पहला तो कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये 4 से कटेगा, 53 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 21 कटेगा 4 से, नहीं कटेगा। 14 कटेगा 4 से, 14 4 क्या 12, 2 बचा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट वाला उत्तर सही है। ये देखो नियम 8 नंबर 2 नंबर, 8 से विभाजित होने वाली संख्या के अंतिम, यहां पर भरना है, अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है भैया, कि संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक अगर कटते हैं संख्या के, तो 8 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो ध्यान से देखना, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यहां पर क्या भरेंगे हम, यहां पर हम भरेंगे 3 अंक। ठीक है, यहां पर क्या भरेंगे, 3 अंक देखते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या सही होगा, सी नंबर सही होगा। ठीक है, और यहां पर ए नंबर सही होगा। ठीक है, ये वाला सही होगा। 3 अंक को देखते हैं। ठीक, हमारा ये 2 नंबर दो हो गया। 3 नंबर पर आ जाओ। देखो, सबसे पहले अब यहां पर ध्यान ये देना है, 3 से विभाजित होने का नियम ये बता रहा है 3 नंबर, यदि संख्या x 32 17 3 से विभाज्य है तो x का मान हो सकता है। ध्यान से दिमाग दौड़ाओ। अब 3 से विभाज्य होने का नियम आप लोग को पता होगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। देखो, 3 का नियम ये कहता है, जो संख्या रहती है उनके अंकों का योग करो, योग करने के बाद 3 से भाग करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, 3 से भाग करो। अगर 3 से भाग करते हैं तो संख्या 3 से पूरा कट जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। देखो, रटा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। दिमाग में आपके अगर आ जाएगा
कौन किस संख्या से कटती है, कौन किस अंक से कटती है संख्या, आपको एको सेकंड नहीं लगेगा, आप देखते ही आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग सभी कंपटीशन में जो हमारी भर्ती आ रही है या जो परीक्षा हो चुके हैं उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन हुए, ये सब, ये समझ लीजिए एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो जरूर हर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, ये दोनों तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। अब 3 का नियम क्या होता है यहां पर देखना ध्यान से। x 3 2 1 7, ठीक है, 1 7। अब देखो हम अंकों को ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। देखो x को तो ऐसे जुड़ जाएगा, +3 +2 +1 +7। देखो यहां पर जो है इनको ऐड कर देते हैं। अभी बताते हैं आपको, एक बात बताने वाले हैं, /3 कर दो, ठीक है। और कहा क्या है, कितना मान हो सकता है, ठीक है। हाँ, 7 8 2 10 3 13, कितना हो जाएगा 13 + x। अब इसमें कौन कितना हम जोड़ दें कि 3 से कट जाए। विकल्प देखो, 7 13 में 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 कभी 3 से कटता है नहीं, तो पहला हमारा गलत है। बी नंबर उठा लो, अगर हम 13 में 5 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 18। 18 3 से कट जाता है, तो x अब तो कट जाएगा ना, क्योंकि यहां पर हम अगर 5 रखेंगे तो पूरा पूरा 18 हो जाएगा, और 18 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, अभी चेक करके तब सही लगाते हैं। 3 यहां रखेंगे, 13 और 3 16, 16 कभी 3 से कटता है नहीं कटता है, तो ये भी गलत हुआ। 13 + 4, विकल्प नंबर 4, तो कितना हो जाएगा 17। 17 कभी 3 से कटता है नहीं कटता है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे आपको करना है। देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है जैसे x आ गया, y आ गया, कहीं कहीं x y दोनों आ जाएगा। अभी हो सकता हो कहीं क्वेश्चन ये, हाँ ये है, तो आपको घबराना नहीं है। जब मैं भी पहले आपके जैसे जैसे तैयारी करते करते थे, पढ़ते थे, तो ये देख करके हमें भी जैसे कहीं कहीं पर कि 88 से विभक्त है या नहीं है, तो हमें भी ये बहुत जिसको कहते हैं कठिन लगी। लेकिन जब नियम हमको सही से पता हो गया, हमारे दिमाग में बैठ गया, तो ये समझ लीजिए बहुत आसान ये क्वेश्चन, जिसका नियम पता तुरंत उत्तर। ठीक है, तो ये 3 का नियम हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर पर भैया। अब कह रहा है यदि 4 अंकों की संख्या है x 67 y 9 से विभक्त है तो x + y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम थोड़ा सा हट रहे हैं, 1 मिनट के लिए आपको टाइम हम देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको x + y की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा सा नियम है। अभी आपको हम इसका नियम पहले बताएंगे, फिर इसके बाद हम इसको आपको क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखो, करो। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 9 का नियम क्या कहता है। 9 का नियम भैया ये कहता है, जैसे 3 का नियम है वैसे सेम 9 का नियम है। ठीक है, 9 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग करो बटे 9 करो, और अगर उसका योग होने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 9 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाती है, और रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेष फल हमारा 0 होता है, तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी डाउट हमने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अंकों का योग करो भैया। देखो x + 6 + 7 + y। हाँ, एक आइडिया हमारे दिमाग में आया है, आपको हम बताते हैं अभी। देखो अभी तो इसमें जो डिजिबिलिटी वाला नियम है, ये तो आपको नियम बताते चल रहे हैं, प्लस आपको क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको ये समझ लीजिए कि किसी भी कंपटीशन का हो, लगभग हम आपको यहां से इतना अच्छा सिखा देंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हो। क्योंकि जब भी हम अगर 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे तो पूरा नियम 1 से लेके 11 तक मतलब डेली रिवीजन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, आपको पूरा रट जाएगा पूरा। कोई भी कंपटीशन लगभग अगर होगा, वैसे तभी छोटे मतलब कंपटीशन के लिए है, बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है कि जैसे एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल का हो, उसका भी थोड़ा कम है, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो प्री तो आप दे ही सकते हो, यूपी पुलिस दे सकते हो, एनटीपीसी दे सकते हो, जो भी कंपटीशन में आते हो ये कोर्स तो आप दे सकते हो। यहाँ से आपको अच्छे से सीखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखो भैया 9 का नियम। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 6 13 अब यहाँ लिखेंगे +x + y, ऐसे लिख दो। और हमें मान किसका चाहिए, x + y का न्यूनतम मान चाहिए। ध्यान से देखना, अगर हम x + y की जगह हम यहाँ पर कितना रख दें, 1 रख दें 14 हो जाएगा। 9 से 14 कटता है नहीं, 2 रख दें 15 हो जाएगा। 15 कभी कटता है 9 से नहीं। 3 रख देंगे 16 कभी कटता है नहीं। 4 रख देंगे 17 हो जाएगा, कटता है नहीं। 5 रख देंगे 18 कभी 9 से कटता है, हाँ कटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 + 5 का मतलब है x + y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, x + y के बराबर के मतलब कि इक्वल क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, के स्थान पर 5 रखेंगे। तो ये संख्या 9 से पूरी तरीका विभक्त हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हमारा अच्छा विकल्प नहीं दिया है, तो यही 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 4 नंबर। फिर इसके बाद अब चलते हैं 5 नंबर। आप लोग पढ़िए, 5 नंबर आप लोग पढ़िए, हम इसको डिलीट करते हैं। 5 नंबर का पहले आप पढ़िए, अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, कह रहा है कि संख्या 86 2 स्टार 4 11 द्वारा विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। चलो भैया पढ़ो 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 आप लोग। अब ध्यान से ये सुनना हमारी बात, ठीक है, कलम कॉपी बंद करके अब सुनना, लिखना मत। देखो 11 का नियम क्या कहता है कि जो हमारी संख्या दी रहती है, सम और विषम स्थान तो आप जान ही गए होंगे कि 1 के स्थान पर विषम स्थान, 3 के स्थान पर विषम स्थान, 5 के स्थान पर विषम स्थान, 7 के स्थान पर विषम स्थान, ये तो आप जान ही गए। 2 के स्थान पर जो है वो सम स्थान, 4 के स्थान पर जो है वो सम स्थान, 6 के स्थान पर जो है वो सम स्थान, 8 के स्थान पर जो है वो सम स्थान। ठीक है, अब देखो 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग करो और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग करो। अगर योग करने पर उनका मान बराबर आ जाए तो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम स्थानों पर आए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग अगर बराबर आ जाए दोनों का मान योग करने पर, तो 11 से वो संख्या विभक्त हो जाएगी। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या कहती है, सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग अगर
हम दोनों को घटाते हैं, दोनों में से एक छोटा कोई बड़ा है, तो उनकी वैल्यू अगर घटाने पर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 जो भी 11 से कटते हैं, अगर ये वैल्यू आते हैं तब भी 11 से संख्या कट जाएगी। ये नियम है। ठीक है, जितना क्वेश्चन है उससे ज्यादा हमें नियम बताने में टाइम लगता है। ध्यान से देखो, 8, 6, 2 स्टार 4। अब देखो विषम स्थान पर 1, 3 और 5। अब यहां पर क्या है, 2 और 4। ठीक है, अब देखो यहां पर 8 + 2 + 4 कितना होगा, 8, 4, 12, 2, 14। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 6 + स्टार। अब देखो इसके बराबर हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या रखें तो कि 14 के बराबर आ जाए, तभी जब दोनों बराबर आ जाएगा वैल्यू तभी तो 11 से विभाज्य होगा। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रखें तब बराबर होगा, 8 रखें। 8 और 6 14 होता है, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, 8। जब 8 रख देंगे तो 8 से 14 दोनों बराबर हो जा रहा है सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर, तो ये संख्या कितने से कट जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, स्टार का मान क्या हो जाएगा, 8। ठीक है मित्रों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। अब यहां तक आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर क्लास देखना, कहीं पर डाउट हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, अभी छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन जो भी हैं सब आपको मिल रहा है, आप लोग इसको पढ़ना ध्यान से देखना। कोई भी अगर बता रहे हैं गारंटी के साथ 100% बता रहे हैं, जो भी अगर मैथ पहली बार पढ़ेगा ना वो बस खाली शुरू से क्लास देखा है मेरी ना, तो मैं कह रहा हूं कि वो कभी ये नहीं कह सकता कि हमें समझ में नहीं आया। ठीक है मित्रों, आप लोग देखो क्लास देखना और बताना कि क्लास कैसे लगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यहीं पर हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।